हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देश कुमार कामत पर। गाइस, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो रिलेटेड है मेंस्ट्रुएशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए बच्चों। गाइस, मेंस्ट्रुएशन जो है टू पार्ट में डिवाइड है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है बच्चों, आई थिंक चैप्टर 12th है एनसीईआरटी क्लास 10th का, वो बेस्ड है आपके 2D मेंस्ट्रुएशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया जो भी रिलेटेड है सर्कल से, उसका पेरीमीटर, शेडेड रीजन, कई नए टर्म्स पढ़ेंगे, सेगमेंट, सेक्टर। ठीक है, तो आइए हम ये जानते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे सर्कल की। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्कल एक ऐसा हमारे पास 2D फिगर है, एक 2D मेंस्ट्रुएशन का फिगर है। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो इस सर्कल के बारे में हम ये जानते हैं कि इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक हमारे पास कई फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है, इनसे अगर हम बहुत सारे पॉइंट का डिस्टेंसेस ले जो बराबर है आपस में, और अगर हम इन पॉइंट्स को बेटा क्या करें, मिलाएं, तो बेटा हमें क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। मतलब अगर मैं इसको मिलाऊं, इस पॉइंट को मिलाऊं, इस पॉइंट को मिलाऊं, इसको, तो ये सभी डिस्टेंस बेटा बराबर है, तभी ये जो फिगर है वो आपके पास क्या बच्चों, सर्कल है। करेक्ट। तो हमारे पास सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है हमारे पास कि इट इज अ बेसिकली व्हाट, ऑफ फिक्स डिस्टेंस पॉइंट से जो है, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस जो है एक हमारे पास फिक्स पॉइंट से, ठीक है बच्चों, वो सभी बराबर हैं, ठीक है, तो ही वो फिगर बेटा क्या होगी, सर्कल कहलाएगी। ठीक है, जिसमें जो फिक्स जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला, आर, और ये आर बच्चों हमारे पास क्या है, रेडियस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है इसका बेटा क्या, इसको क्या कह सकते हैं हम, ये जो है हमारे पास सेंटर, बच्चों ये सेंटर है। ठीक है, और सेंटर है। और बेटा हमारे पास अगर मैं एक और डायग्राम बना लूं सर्कल का, तो इसमें मैं और भी चीजें बताता हूं सर्कल की। जैसे अगर ये हमारे पास एक सेंटर से पास होती हुई लाइन है, ठीक है, और ये जो टोटल लाइन जो है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को बेटा क्या बोला गया है, डी बोला गया है। दैट इज कॉल्ड डायमीटर, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस, कोई फिक्स डिस्टेंस को आर बोला जाता है। तो आप देख पा रहे हो डिस्टेंस, अगर ये पूरा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जो है बच्चों वो डबल हो गया किसके, आपके जो डायमीटर है वो बेटा डबल हो गया किसके बच्चों, रेडियस के। तो हमें यहां से ये पता लग रहा है कि सर्कल क्या है। सर्कल में जो ये रेडियस है, ये एक फिक्स पॉइंट से जो हमारे पास जो भी आउटर पॉइंट्स है वहां तक की डिस्टेंस है। एंड व्हाट इज डी, डी इज बेसिकली व्हाट बेटा, डायमीटर है, जो हमारे पास क्या है, रेडियस का डबल है। आइए कुछ और टर्म जानते हैं। जैसे अगर मैंने एक डायग्राम बनाया है रेडियस का, सर्कल का, तो अगर हमारे पास ये, वैसे मैं सर्कल में सभी चीजें बता चुका हूं, तो अगर मैं इन दो पॉइंट को बेटा क्या कर रहा हूं, सर्कल के दो पॉइंट को मीट करवा रहा हूं एक लाइन से, तो बेटा ये लाइन जो हमारे पास वो क्या कहेंगे बेटा, कॉर्ड। क्या कहेंगे बच्चों, कॉर्ड। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर सेंटर से मैंने कोई भी एक लॉन्गेस्ट लाइन ली है तो ये भी एक कॉर्ड है, कह सकते हैं कॉर्ड है। बट ये कॉर्ड जो है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है बेटा किसी भी सर्कल का, आपके पास वो क्या बन जाता है, डायमीटर। डायमीटर हमारे पास क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो यहाँ पर पता लगा लिया आपने कि डी जो हमारे पास वो क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ गिवन सर्कल। एक सर्कल का बेटा हमारे पास क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है क्या, डायमीटर। अगर हम थोड़ा और जाने तो बेटा आपको पता है कि अगर मैं इस रीजन, सभी रीजन को शेड कर देता हूं, तो ये जो एक सर्कल के जो शेडेड रीजन है, कंप्लीट शेडेड रीजन जो है, ये क्या हमें देता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेसिक है, बट मैंने बेसिक से स्टार्ट किया बेटा, बिकॉज कहीं भी आपको दिक्कत ना है।
कि यार सर कितना इंपॉर्टेंट या कितना मतलब हार्ड सा चैप्टर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये है भी बहुत ही ईजी सा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटा हमारे पास क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। नो अगर हम बात करते हैं इस आउटर जो एज पार्ट है, अगर मैं इसके डिस्टेंस को मेजर करता हूँ यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मान लो ये हमारे पास पी पॉइंट है, मैं पी से स्टार्ट किया, मैंने पी पे वापस पहुंच गया, तो जो डिस्टेंस है आउटर डिस्टेंस बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल को बेटा हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों। और ये जो वैल्यू होती है सर्कमफेरेंस की बच्चों, वो क्या होती है हमारे पास 2 पाई आर, क्या बेटा 2 पाई आर। ये जो हमारे पास आउटर लेंथ जो होती है सर्कल की बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर, यहाँ पे आर हमारा रेडियस होता है, ठीक है। चलो बच्चों ये बेटा बहुत ही, ये दो इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूले हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो हम यूज करेंगे। वैसे तो भी हम सारे फॉर्मूले रिकॉल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, ताकि हमें एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत ना है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और ये हमारे पास क्या बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। गाइस अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर बेटा मैं जो है एक फिगर, न्यू फिगर बनाने वाला हूं, और मेरे पास अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ फिर से कि डी जो हमारे पास वो रेडियस का हमारा डबल है, 2r है, ठीक है बच्चों। नो अगर मैं एक सर्कल लेता हूं और सर्कल मैंने जो है आधे से कट कर दिया है, मतलब अब जो हमारे पास ये बचा है बच्चों वो हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल। बच्चों क्या है हमारे पास, ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का अगर मैं एरिया करूं तो भाई अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है बच्चों, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चों हमारे पास, पाई आर स्क्वायर सर्कल, और उसका मैं हाफ कर दूं तो बेटा सेमी सर्कल का एरिया आ गया, यस और नो, बिल्कुल। अगर मैंने एक सर्कल को हाफ कर दिया तो बेटा उसका जो हमारे पास सेमी सर्कल है हाफ पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। वैसे ही अगर मैं बेटा इसका पेरीमीटर फाइंड करूं, यहां से लेके ये आउटर एज लेता हूं, तो अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बच्चों क्या हो जाएगा, अगर 2 पाई आर होता है बच्चों टोटल सर्कल का, तो भैया उसका हाफ क्या हो गया, हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड कर दो भाई। 2 पाई आर जो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, तो पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से कट कर दो और ये आ जाएगा पाई आर। अच्छा बच्चों एरिया का आपको यूनिट पता है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर को हम डिस्टेंस है वो इसलिए हम मीटर या सेंटीमीटर या जो भी आपके पास यूनिट गिवन है उससे ही मेजर करेंगे। तो गाइस ये आपके पास एक लिटिल कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो गाइस मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है आपको। तो गाइस चलते हैं हम कुछ और टर्म्स की ओर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जाने से पहले एक चीज और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो डिस्कशन क्या है कि अगर मैं अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ और अगर मैं अब यहाँ पर देखता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ ये शेड रीजन चाहिए या ये रीजन चाहिए, तो बेटा अगर ये एक सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो हाफ वाले पार्ट को तो सेमी सर्कल कहेंगे, तो बेटा इस पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेंट, ठीक है। 1/4 पार्ट कह सकते हो सर्कल का, तो बेटा कि क्वाड्रेंट है इसका एरिया क्या होगा, बिकॉज ये 4th पार्ट हो गया तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, भाई सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो 4th पार्ट का क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाय 4। और अगर मैं यही पेरीमीटर बोलूं सिर्फ ये वाले पार्ट का, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का पेरीमीटर बोलूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय व्हाट 4, तो पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। तो बेटा ये हमारे पास जो है किसका, एक क्वाड्रेंट का बच्चों क्या आया पेरीमीटर। तो गाइस ये सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट की बात थी जो हमने अभी तक की। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। गाइस अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जिसमें ये दो सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेम होता है। गाइस मैंने अगर ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस
स्मॉल आर है और एक मैंने सर्कल लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इन दोनों का सेंटर बेटा मैं क्या मान रहा हूँ ओ। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो वो बेटा जो सर्कल है ये दोनों ही सर्कल क्या कहलाएंगे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है और ये एक शेडेड पार्ट है गाइस, ये शेडेड पार्ट अगर मुझे निकालना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, वैसे भी शेड रीजन आपके पास क्या कहते हैं एक्सरसाइज है लास्ट, तो आपको अगर सिर्फ ये रीजन निकालना है शेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा बच्चों, हमें यहाँ पर ये दिखा दे रहा है शेड रीजन कैसे निकलेगा हमारे पास। तो बहुत ही हमारे पास बहुत ही जो है इजी है। एक चीज बताओ, अगर मैं क्या करूंगा इस बाहर वाले सर्कल से और ये अंदर वाला सर्कल माइनस कर दूं बच्चों, तो क्या होगा, मेरे पास ये शेड रीजन आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो बाहर वाला हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस क्या बेटा पाई, तो भाई सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो भाई कैपिटल जो आर ले लिया मैंने माइनस इसमें बेटा भाई इसका भी छोटे वाले का भी भाई जो है सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बट जो रेडियस है छोटे वाले का वो स्मॉल आर है तो आर स्क्वायर। तो गाइस मैं इन दोनों में से पाई कॉमन ले सकता हूँ, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका शेड रीजन का एरिया आ गया बच्चों, यूनिट एज जो गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कभी कभार आ जाता है और इसको समझना इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको करवाया, तो प्लीज नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट पे गाइस। नेक्स्ट जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है, कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई ये एक व्हील है, अब ये एक व्हील भाई किसी भी कार का हो सकता है या किसी भी व्हीकल का हो सकता है जो एक सर्कुलर है, और ये एक मिनट में या एक गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगा लेगा। मतलब भाई क्वेश्चन आ सकता है ना कि एक व्हील है और वो भाई इतने स्पीड से चल रही है और वो इतने टाइम में कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई भी सर्कुलर चीज है, वो भी सर्कुलर व्हील है हमारे पास, तो अगर वो एक बार रिवॉल्यूट करेगी, अगर एक बार चक्कर लगाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बच्चों, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। बिकॉज मान लो कोई भी एक व्हील चलती है तो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो वो जब एक बार रिवॉल्यूशन लगाएगी चक्कर लगाएगी तो भाई अपने आप को भाई क्या करेगी, अपने अपर सरफेस या अपने सरकमफेरेंस को ही तो मूव करेगी ना, तो वो एक पेरीमीटर हो गया सर्कल का। तो भाई जब भी आपके पास एक मान लो सर्कल है, एक व्हील है सर्कुलर, उसका रेडियस आर है, तो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट बच्चों कितना होगा, मान लो 1 मिनट में जितना उस व्हील का बच्चों क्या होगा हमारे पास, सॉरी जितना उस व्हील का हमारे पास जो है क्या होगा सरकमफेरेंस होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बच्चों। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल, अगर मान लो 1 मिनट में पूछ रहा है कितना हमारे पास रिवॉल्यूशन लेगा, तो डिस्टेंस मैंने बोला ना कि गिवन टाइम तो कुछ भी हो सकता है, सेकंड में पूछ सकता है, आवर में पूछ सकता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट, यहां पे ऐसे लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट अपॉन में बच्चों यही कह सकते हो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। मतलब गाइस कितना रिवॉल्यूशन लेगा, कितनी बार चक्कर लगाएगा वो व्हील, वो डिपेंड करता है कि भैया कितना डिस्टेंस उस व्हील को ट्रेवल करना है, ठीक है, 1 मिनट में या जितने गिवन टाइम, 1 घंटे में जितने में पूछ रहा है, वो 1 मिनट में पूछा तो इसलिए मैंने 1 मिनट लिया यहाँ पे डिस्टेंस, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जितना एक बार चक्कर लगाने से डिस्टेंस आएगा, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है आपके क्वेश्चन में, आपके एक्सरसाइज में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो भी आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी में, कई में पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। बस एक सर्कल है कुछ, इसका रेडियस बेटा हमारे पास आर है, तो आप यहां पर ये देखोगे कि गाइस अगर मैंने
एक एरिया इनक्लोज किया है, मान लीजिए ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो आप जो ये ए से बी तक की जो लेंथ देख रहे हैं बच्चों, ये लेंथ फ्रॉम ए टू बी जो डार्क पोर्शन मैंने किया है बेटा, इसको हम ए बी को इस तरीके से डिनोट करेंगे। और ए बी हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, आर्क। क्या है बच्चों, ये आर्क। तो मतलब बेसिकली आर्क क्या हमारे पास, कोई भी हमारे इस आउटर पार्ट जो है सर्कल के, मतलब जो सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट है उसका कोई भी हिस्सा हमारे पास एक, वो हमारे पास क्या बच्चों, आर्क है। उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ए बी हमारे पास एक आर्क है। और क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ए बी बेटा हमारे पास ये आर्क है, तो आप ये भी कह सकते हो सर ये भी तो एक आर्क है, इसका नाम भी ए बी है। ठीक है, ए बी है, बिल्कुल मैं इसको ए बी डैश मान लूंगा। बट यहां पर जो ये आर्क है बच्चों, इस ए बी आर्क को हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये जो हमारे पास बेटा ये बाहर वाला है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, मेजर आर्क। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, इसको बेटा हम लेंथ ऑफ आर्क ही बोलेंगे। ए बी को हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और गाइस अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है, और गाइस अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस एरिया को इनक्लोज कर देता हूं। ये जो इनक्लोज एरिया हमारे पास आ रहा है, सॉरी, ठीक है, किसके किसके बीच में, अब ये जो एरिया मैंने बनाया है बच्चों, वो किस किसके बीच में है, इस आर्क, इस माइनर आर्क और ये रेडियस के बीच में। तो अगर यहाँ पर हम ये कहें एरिया एनक्लोज्ड बाय रेडियस एंड व्हाट, भाई रेडियस तो नहीं कहेंगे, रेडियाई कहेंगे, बिकॉज प्लूरल वर्ड है, दो रेडियस के बीच का, तो रेडियस या रेडियाई कह लो आप, रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड, बेटा यहां पर हम कहेंगे सेक्टर। बेटा जो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये क्या कहेंगे, सेक्टर। तो मतलब हमारे पास जो ये एरिया है जो हमारे पास, इसमें बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमारे पास क्या है, सेक्टर। ये बेटा हमारे पास जो ये है हमारे पास, वो क्या है, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, अगर ओनली सेक्टर की बात हो रही है बच्चों तो माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। और जो रिमेनिंग एरिया है जो हमारे पास, ये जो मैंने जो है शेड किया है बहुत लाइटली, बेटा ये हमारे पास क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये दो वर्ड हमने सीखा। तो अब हम ये भी देख लेते हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है बच्चों। तो हमारे पास जो सेक्टर की वैल्यूज होती है बच्चों, हमारे पास हम देख लेते हैं। पहले हम आर की वैल्यू देख लेते हैं। तो हम बेटा जब भी लेंथ निकालेंगे, हम फॉर्मूला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, बेटा लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, थीटा। बेटा देखो अगर ये हमारे पास कोई हमारे पास डिस्टेंस है, तो बेटा यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा इन दोनों के बीच में, वो थीटा कुछ होगा, यस और नो। तो ये जो हमारे पास एंगल होगा वो थीटा है। तो भाई यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू में जितना पेरीमीटर है सर्कल का, मतलब 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गया बच्चों। अगर मेजर आर्क निकालना है हमें क्या करेंगे भाई, आप इस सर्कमफेरेंस में से, टोटल सर्कमफेरेंस में से बेटा ये माइनर आर्क जो है माइनस कर दो, तो ये मेजर आर्क निकल नहीं जाएगा। तो आप अगर हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क, बेटा क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास लेंथ क्या है सर्कल का, 2 पाई आर, उसमें से क्या माइनस कर दो बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, यस और नो। इन दोनों में बेटा हमारे पास क्या कॉमन है, देख लो ना, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 पाई आर। तो आप ये कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर आर्क आ गया बच्चों। आई होप कोई डाउट रहा नहीं होगा आपको। गाइस बात कर लेते हैं सेक्टर की। तो अगर हम सेक्टर की बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास सेक्टर है। यहाँ पर जो ये एरिया हमारे पास ए ओ बी ए हम ले लें, तो ये हमारे पास सेक्टर है। तो अगर बेटा हम सेक्टर की बात कर लें, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूँ बच्चों, और सेक्टर में बेटा हमारे पास क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बेटा हमारे पास जो एरिया है वो क्या, हमारे पास
पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस सेक्टर का। और अगर मेजर सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बट आप ये देख सकते हो क्या, तो थीटा आपको पता है ये कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो अगर ये थीटा का बचा हुआ क्या होगा 360 माइनस थीटा। तो बट आप ये भी कर सकते हो कि आप इस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में से क्या करोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए जो माइनस सेक्टर आपने निकाला है उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप बच्चों ये कर लो, और ये भी कर सकते हैं एंगल में से बेटा हमारे पास ये थीटा माइनस कर दो, मतलब 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये भी जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो हमारे पास अभी देखा हमने वो माइनस सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क देख लिया। तो गाइस मुझे नहीं लगता कोई डाउट होने वाला है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन करो बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर कि क्या क्या यूज होना है। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। नाउ गाइस अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, गाइस क्या होगा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अगर मेरे पास कोई सर्कल है, ये थोड़ा जो है सर्कल अच्छा सा नहीं बना, एक बार फिर से बना लेते हैं, जिसका रेडियस बच्चों आर है। अब ध्यान देखना, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास ये दो रेडियस हैं जो बेटा एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं आपस में, और बेटा अब मैंने क्या किया, मैंने एक कॉर्ड लिया बच्चों, ठीक है। और ये कॉर्ड आप देख रहे हो, कॉर्ड जो हमारे पास इस आर्क के साथ कुछ एरिया इनक्लोज करती हुई दिखाई दे रही है आपको, ठीक है बच्चों, एरिया इनक्लोज करते हुए भी दिखाई दे रही है। तो ये जो एरिया हमारे पास है बच्चों इनक्लोज बाय कॉर्ड एंड व्हाट आर्क, मतलब ये जो एरिया एनक्लोज बाय व्हाट बच्चों, एरिया एनक्लोज बाय कॉर्ड एंड आर्क is called segment, ठीक। तो गाइस एक चीज आप यहां पर ध्यान देना कि ये जो हमने लिया है बेटा, ये हमारे पास क्या हुआ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो बचा हुआ जितना भी हमारे पास हो गया मेजर सेगमेंट। तो गाइस अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें माइनर सेगमेंट की, तो आप ये देख पा रहे हो कि अगर ये मान लो ए होता, ये बी होता और ये ओ होता, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, और ये मान लो यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर बच्चों अगर आप अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो बच्चों आप देखोगे कि ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है मान लो ये ओ, अगर मान लो सेक्टर हमने क्या मान लिया ओ ए सी बी ओ, और हमारे पास ट्राइंगल हमने क्या मान लिया बच्चों ए ओ बी, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा, करेक्ट। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ट्रायंगल का एरिया हमारे पास हर बार नहीं आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बट अगर ये नहीं गिवन है तो बेटा हमें फॉर्मूला सीखना है क्या, अब वो ये होगा भाई, देखो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिसका एंगल थीटा है, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो गाइस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूरा एरिया ऑफ माइनस सेवन थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मैंने एंगल को हाफ इसलिए यूज यहाँ पर किया बच्चों, मान लो यहाँ पर 120 डिग्री है, तो साइन 120 आपको नहीं पता अभी इस लेवल पे, 10th के लेवल पे, तो आप क्या करोगे, अगर थीटा बाई 2 होगा तो 60 होगा, और हमें साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू पता होगी गाइस। तो गाइस हमारे पास ये कुछ टर्म्स थे जो हमें सीखने थे, और इसमें हमने सीख भी लिया। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था बच्चों। अगर मेजर सेगमेंट है तो अगेन अगर मान लो एरिया
ऑफ मेजर सेगमेंट है। तो बच्चों आप क्या करोगे, छोटी सी चीज भाई, पूरे ही सर्कल में से ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आई होप बच्चों कोई डाउट नहीं रहा होगा। वैसे तो गाइस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में यूज होने हैं, और शेडेड रीजन का तो कॉन्सेप्ट यही होता है बेटा कि जो हमें एरिया निकालना है उसको बेटा जो जैसा हमें दिख रहा है उसमें से माइनस कर दो, प्लस कर दो। तो जब शेडेड रीजन हम पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसका भी। बट गाइस जाने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन। क्लॉक वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट से इसलिए हो जाते हैं बिकॉज आप वहां पर एंगल नहीं मेंशन कर पाते हो कि भाई एंगल जो है मिनट हैंड या जो है आवर हैंड कैसे बनाती है, कैसे फॉर्म करती है, कितने डिग्री का एंगल होगा। तो ये एक बार उस पर भी जाने से पहले देख लेते हैं ताकि आपके पास कोई डाउट ना बचे। गाइस अगर हम क्लॉक के कॉन्सेप्ट पे जाए तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज एक बार रिवोल्यूट करेगी पूरा ही तो 360 डिग्री फॉर्म होगा। तो गाइस हम ये देखते हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड में क्या डिफरेंस होता है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। बेटा आपको हमें पता है कि एंगल जो डिस्क्राइब होता है मिनट हैंड वो 60 मिनट में 1 आवर पूरा करती है। तो मतलब वो 60 मिनट में अगर कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री, करेक्ट, बिकॉज वो 60 बार घूमेगी तभी तो 1 घंटा पूरा होगा ना, और तभी तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर मैं बात करूं 1 मिनट में, अगर मान लो बोलो 5 मिनट में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो भैया अगर सेक्टर निकालना है और 5 मिनट का एंगल फॉर्म करना तो आपको पहले 1 मिनट का पता होना चाहिए ना गाइस। तो 1 मिनट में बेटा हमें कितना मिल जाता है 6 डिग्री। मतलब अगर 5 मिनट की बात हो रही मिनट हैंड के द्वारा एंगल बनाने की, फॉर्म करने की, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गॉट 30 डिग्री गाइस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं आवर हैंड की बात करो तो उसे 360 कंप्लीट करने में अगर 12 बज रहे हैं सुबह के दिन के, तो अगर उसे 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करना है तो शाम को 6 होंगे, दैट इज वो 180 बनाएगा, और फिर रात को 12 बजे बेटा वो 360 फॉर्म करेगा। मतलब 12 घंटे लग जाते हैं आवर के हैंड को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में। तो मतलब 12 आवर में 360 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो 1 आवर में कितना एंगल फॉर्म करेगा बच्चों 360/12 इज 30 डिग्री। तो गाइस ये दोनों ही जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है मिनट हैंड के द्वारा बनाया हुआ एंगल और आवर हैंड के द्वारा बनाया हुआ एंगल, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो गाइस ये आपके पास इंट्रोडक्टरी वीडियो था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, और इसको पढ़ने के बाद आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एनसीईआरटी के नहीं लगेंगे। और मिलते हैं इसके एनसीईआरटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।